हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मैथमेटिक्स ऑफ मधेपुरा। चलिए आज हम बिहार स्टेट एग्जामिनेशन के पेपर 2 के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम 5 बेहतरीन क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिए हैं जो हर एक शिफ्ट में इसी पैटर्न पर सवाल जो है पूछे जाते हैं। इसीलिए हम इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर के जितने पैटर्न्स का सवाल बनेंगे उसको इस वीडियो के थ्रू आपको सॉल्व कराएंगे। चलिए वन वन करके हम इस सवाल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है 4x प्लस आई 2x माइनस वाई बराबर 8 माइनस 4i देन x कोमा वाई इज। चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है 2 6 2 8 8 2 और 6 2 दिया हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, कॉम्प्लेक्स की इक्विटी से है। जो रियल पार्ट है वह रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा। 4x किसके बराबर हो जाएगा, 8 का, x हो जाएगा यहाँ से 2 हो गया। यदि हम x के माध्यम से यहाँ पर चाहेंगे आंसर देने के लिए तो 6 और 8 वाले दो ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। y को अब जो इमेजिनरी पार्ट है वह इमेजिनरी पार्ट के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब देखिए 2x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, -4। यहाँ x का वैल्यू आपको निकला हुआ है, दो दूना कितना हो जाएगा 4 माइनस वाई बराबर -4। तो y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से -4 और -4, y का वैल्यू 8 हो जाएगा। और x और y का वैल्यू निकल गया है और x और y का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो 2 और 8 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई बटे 1 माइनस आई। फर्स्ट ऑप्शन है -1, सेकेंड है आई और सी है 1 और डी है -i। अब देखिए यहाँ से इस क्वेश्चन को यदि सॉल्व करेंगे बाबू, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस आई बटे क्या लिखेंगे 1 माइनस आई, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस आई, माइनस रहेगा तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे कंजुगेट को, तो 1 प्लस आई हो जाएगा। यहाँ से इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 1 प्लस आई का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा बाबू 1 ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ लेंगे 1 प्लस 2i और प्लस में हो जाएगा आई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो आई स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए आई स्क्वायर का वैल्यू 1, तो 1 प्लस 2i माइनस 1 हो जाएगा बटे 2। दिस से दिस कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आई इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ज्ञात करना है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर x प्लस आई वाई के फॉर्म में रहेगा। यदि इसका मॉडुलस z का निकालेंगे ये होगा √x² प्लस वाई स्क्वायर। सेम उसी पैटर्न पर ये सवाल है, कोस प्लस आई साइन थीटा बटे कोस माइनस आई साइन थीटा। ये डिवीजन पे है। यदि z1 बटे z2 का मॉडुलस करेंगे बाबू तो z1 का मॉडुलस करेंगे बटे z2 का मॉडुलस। यदि कोस प्लस आई साइन थीटा का मॉडुलस करेंगे तो 1 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। और नीचे वाला भी मॉडुलस करेंगे तो 1 होगा, 1 बाय 1 1 ही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ 1 बटे 1 माइनस आई। अब देखिए आर्गुमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लाते हैं। तो इसको क्या करेंगे, कंजुगेट से गुणा कीजिए 1 बटे 1 माइनस आई, मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आई बटे 1 प्लस आई कर देते हैं। यहाँ से 1 प्लस आई हो जाएगा, ये 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। यहाँ से हो गया 1 प्लस आई बटे आई स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म आ गया 1 बटे 2 प्लस आई बटे 2 होगा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे बाबू, यहाँ से आर्गुमेंट निकालेंगे। यदि आर्गुमेंट निकालेंगे, आर्गुमेंट z का निकालेंगे तो ये tan इनवर्स होता है y बटे x होगा। तो y का वैल्यू देखिए कितना है यहाँ पर, tan इनवर्स y का वैल्यू देख लीजिए 1 बटे 2 और x का है 1 बटे 2, तो 2 बटे 1 हो जाएगा।
अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ tan इनवर्स 1 हो गया, tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू जो हो जाएगा वह π/4 हो जाएगा। π/4 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्वेश्चन आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का ये बेहतरीन क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोलर वैल्यू ऑफ -1 + i। 4 ऑप्शन है, √2 cos π/4 + i sin π/4, cos π/3 + i sin π/3, √2 cos 3π/4 + i sin 3π/4, 2 cos -π/4 + i sin -π/4। अब देखिए यहाँ पर एक हम कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए। पोलर फॉर्म हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे कोई z कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो x + i y होगा। यहाँ से यदि z का पोलर फॉर्म निकालेंगे, पोलर फॉर्म ऑफ z कर देते हैं तो ये होता है r × cos थीटा + i sin थीटा होता है। i क्या हो जाएगा, sin थीटा। यहाँ से यदि r के बारे में हम लोग जानेंगे तो r क्या होगा, √x² + y² होगा। यदि हम थीटा जानेंगे, थीटा होगा tan इनवर्स y/x का मॉडुलस हो जाएगा, ये मॉडुलस के रूप में रहता है। ठीक, यदि थीटा की हम बात कर देंगे किस क्वाड्रेंट में, यदि क्वाड्रेंट की बाबू बात कर देंगे क्वाड्रेंट की, तो क्वाड्रेंट में मैटर करेगा। फर्स्ट में रहेगा थीटा, ये π - थीटा, ये -π + थीटा होता है, और फोर्थ में -π होता है। अब देखिए यहाँ से इस सवाल को देखिए। अब इस सवाल को क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है ही सवाल, z = x + 1/i पर क्या करते हैं, कंपेरिजन कर लेते हैं। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x = -1, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पर r निकालते हैं, r = √ हो जाएगा, -1 का स्क्वायर तो 1 + 1 √2 हो जाएगा, r का वैल्यू निकल गया। अब थीटा किस पर डिपेंड करेगा, y/x पर। थीटा का जो किस क्वाड्रेंट में जाएगा वह x और y के जो साइन होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो x का देखिए वैल्यू कितना है, लेस देन 0 है, और y का > 0 है। तो यहाँ पर देखिए थीटा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थीटा किस में बिलोंग्स करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं थीटा माइनस, यहाँ देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में π - थीटा होगा, π - थीटा, और थीटा यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, इसी वैल्यू को निकालेंगे। यदि थीटा बराबर जानेंगे तो ये होता है tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y/x। तो यहाँ से tan इनवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, y का वैल्यू देखिए 1, और ये -1, यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स 1 बराबर कितना, π/4। हमको ज्ञात करना है क्या, π - थीटा, क्योंकि थीटा यहाँ बिलोंग्स कर रहा है किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर आ जाएंगे π - थीटा, थीटा का वैल्यू निकला है π/4। तो यहाँ से थीटा का जो कंप्लीट वैल्यू हो जाएगा 4π - π /4, तो 3π/4 हो जाएगा थीटा का वैल्यू। अब हमको पोलर फॉर्म चाहिए, पोलर फॉर्म ऑफ z का। तो हम लोग जानते हैं क्या फॉर्म होता है, देखिए पोलर फॉर्म r × cos थीटा + i sin थीटा होता है। अब देख लीजिए यहाँ पर r का वैल्यू कितना निकला है, r का वैल्यू √2 हो जाएगा, cos थीटा, थीटा का वैल्यू देखिए 3/3π/4, अब प्लस हो जाएगा i sin 3π/4। अब देखेंगे ऑप्शन में कौन सा, ऑप्शन में देखिए आपका 3π/4 है, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए √2 cos 3π/4 + i sin 3π/4, ऑप्शन सी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर के 5 जो है बेहतरीन क्वेश्चन को किए हैं, और ये प्रीवियस एग्जाम में जो स्टेट एग्जामिनेशन है उसमें जितने भी शिफ्ट हुए हैं उस शिफ्ट में हर एक शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर के देखने को मिले हैं। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको आगे मूव भी फॉरवर्ड भी कर दीजिए, ताकि जो स्टेट के एग्जामिनेशन देंगे उसको बेनिफिट हो, और इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें। आपको वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।